मुझे दीदी के साथ नहीं सोना। मम्मा, मैं आज सीमा दीदी के घर सोने नहीं जाऊंगी। मुझे अपना क्राफ्ट वर्क कंप्लीट करना है। कल मैम देखेगी। सोनिया की 12 वर्षीय बेटी श्वेता ने कहा। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। सोनिया बोली। सीमा सोनिया की पड़ोसन और पक्की सहेली रूही की बेटी है। सोनिया और रूही के परिवारों में आपस में बहुत प्रेम और दिन भर का उठना बैठना है। रूही अपने पति संग बेटे का इंजीनियरिंग में कॉलेज में दाखिला के सिलसिले में पुणे गई है। उसकी बेटी सीमा इंटरमीडिएट की छात्रा है। बोर्ड होने के कारण से रूही उसे साथ नहीं ले गई। वैसे भी सोनिया के होते वो निश्चिंत थी। उस दिन रात में सोनिया सीमा के पास चली गई। वैसे तो वो सीमा को अपने घर पर भी सुला सकती थी, लेकिन मकान की सुरक्षा और सीमा की पढ़ाई की वजह से वहीं जाना उचित था। दूसरे दिन जब सोनिया ने श्वेता से सीमा के पास जाने को बोला तो वो फिर बहाने बनाने लगी। सोनिया को हैरानी हुई कि हमेशा रूही के घर जाने को तैयार श्वेता आज बहाने क्यों बना रही। उसने पूछा तो पहले श्वेता कुछ बोलने को हुई, फिर खामोश ही रह गई। सोनिया को कुछ खटक तो रहा था। उसने श्वेता को अपने पास बिठाया और प्यार से बोली, मम्मा से हर बात बताने वाली मेरी लाडो अब मम्मा से बात छुपाने में लगी है। उसने मोबाइल श्वेता को भी दिखाया। उसमें कोई वीडियो था जिसमें सीमा की उम्र की लड़की और लड़का किसिंग कर रहे थे। श्वेता थोड़ा घबरा गई और चादर ओढ़ कर लेट गई सोने के लिए। सीमा उसके पास खिसक गई और चादर हटा उसके लिप को किस करने लगी और इधर उधर छूने लगी। अब श्वेता परेशान होकर रोने लगी तो सीमा भी कुछ घबराई और उससे बार बार सॉरी बोलने लगी और बोली, आंटी से कुछ मत कहना प्लीज़। उसके बार बार सॉरी बोलने की वजह से श्वेता चुप थी, लेकिन माँ से कुछ न बताने की वजह से गिल्ट भी फील कर रही थी। सोनिया ने उसे आगोश में भर लिया और प्यार से समझाया कि मम्मा ने हमेशा आपको कहा है ना कि कोई बात गलत लगे तो तुरंत बताना। फिर भी लेकिन सोनिया समझ रही थी कि श्वेता को सीमा से ऐसे व्यवहार की उम्मीद तो बिल्कुल ही नहीं रही होगी, इसलिए असमंजस में पड़ गई। उसने श्वेता को ताकीद की कि सीमा को कुछ ना बताए। उस रात जब सोनिया सीमा के पास गई तो सीमा की हरकतों पर नज़र रखे रही। सीमा ने मोबाइल देखा तो, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि उसे डर था कि आंटी मम्मी से शिकायत कर देगी। रूही जब लौटी तो सोनिया ने उसे सारी बात बताई और बहुत ही समझदारी से काम लेने को कहा। रूही ने सीमा से पढ़ाई का हवाला देकर पहले तो मोबाइल ले लिया और बाद में कहा कि अब ये बोर्ड एग्जाम के बाद मिलेगा। तब तक तुम्हें जो भी देखना हो पढ़ाई के लिए मेरे लैपटॉप में देख लेना। उसके लैपटॉप देखते समय रूही चौकन्नी रहती और आसपास ही कुछ काम करती रहती। उधर सोनिया ने भी उसे जाहिर नहीं होने दिया कि श्वेता ने सब बता दिया है। इस तरह युवा होती बेटी को भटकने से पहले ही दोनों सखियों ने सही राह पर ला दिया। लेकिन यह बात भी समझ गई कि बेटियों की कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि अपनी बेटियों संग दोस्ताना व्यवहार रखा जाए और गुड टच बैड टच की शिक्षा जरूर से दी जाए।